वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं हेमीस्फीयर के बारे में। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या है स्फीयर के बारे में पढ़ लिया था। तो मैं छोटा वाला स्फीयर आपको दिखाता हूँ। स्फीयर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो स्फीयर में क्या पढ़ा था, इस तरीके का फुल ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेमीस्फीयर। हेमी का मतलब क्या होता है? हेमी का मतलब होता है आधा। क्या होता है? आधा। तो आधा कैसे करेंगे? ये स्फीयर है, इसको आधा करना हुआ तो इस तरीके से अगर मैं दो पार्ट में इसको, जैसे आप लेमन है, नींबू है, उसको कट करते हैं ना, तो इस तरीके से आप देखिए ये दो पार्ट में अब कट हो चुका है ना। इस तरीके से अगर मैं इसको कट कर दूं तो आपको ये दो पार्ट में दिखने वाला है अभी। तो ये किस में बदल गया? हेमीस्फीयर में। कैसे बदलेगा आप देखिए। जैसे ये अगर हमारा एक फुल स्फीयर है, इसको मैं एकदम बीच से काट दूं ऐसे, तो अगर मैं सेंटर से इसको काट दूं तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा ना। अब आप सोचिए, मैं इसको डॉटेड लाइन से दिखा दे रहा हूं। मतलब ये सर्कल जो है अब किस में बदल गया? हेमीस्फीयर में ना। इसमें ये रेडियस हो गई है। तो ऐसा शेप आप कहाँ देखते हैं इस तरीके का? अगर आपने पढ़ा हो इग्लू ना, इग्लू घर जो ठंडे प्रदेशों में घर वैसा बना के रखते हैं ना, ऐसा इस तरीके का घर भी बना लेते हैं वो लोग, इसी में रहते हैं ना, इस तरीके के। तो वैसा और आपने कहाँ देखा होगा? बल्ब जो होता है ना, ये शेप देखिए, एलईडी बल्ब। एलईडी बल्ब का जो ये ऊपर वाला पार्ट है ना, इस तरीके से ये वाला, इस ये कैसा है? हेमी स्फेरिकल शेप में है, ठीक है ना। तो ये कैसा है? हेमी स्फीयर। आधा स्फीयर ही दिख रहा है, बाकी कंप्लीट नहीं है। जितना भी ये वाला पार्ट है ये कैसा है? हेमी स्फेरिकल पार्ट। तो हेमी स्फीयर में ज़्यादा टाइम नहीं देना है, सिर्फ क्या पढ़ना है आपको, अगर रेडियस r है तो हमने स्फीयर के लिए क्या पढ़ा था? टोटल सरफेस एरिया 4πr²। ये हमने टोटल पढ़ा था। तो आधा कितना हो जाएगा? हाफ। मतलब हेमी स्फीयर के लिए कितना हो जाएगा? फॉर हेमी स्फीयर इसका आधा हो जाएगा 2πr²। और ये 2π² वाला कौन सा एरिया होगा? ये वाला ना। आप सोच के देखिए, ये वाला एरिया आप कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ये वाला केवल ऊपर का, यही एरिया तो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, सिर्फ ये वाला। तो ये कौन सा हो गया? 2πr², क्योंकि टोटल तो 4π था। 2πr² इधर था, 2πr² इधर था, तो टोटल कितना मिलके बन गया? 4πr²। लेकिन आधा कर रहे हैं तो 2πr²। वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम हम लोगों ने स्फीयर के लिए क्या पढ़ा था? 4/3πr³। तो इस हेमी स्फीयर का क्या हो जाएगा? फॉर हेमी स्फीयर जब हम लोग इसका न्यूमेरिकल करेंगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा, इसका यूज में समझ में आएगा। क्या हो जाएगा इसका? आधा। 4/3 से 2/3। आधा कैसे किया हमने? इसको बाई 2 कर दिया, तो 2 2 जा 4, तो कितना आ गया? 2/3। अच्छा, एक चीज जिसमें और आती है, शायद मैंने यहाँ टोटल लिखा है, गलत लिखा है, कर्व सरफेस एरिया लिखना चाहिए। स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr²। हेमी स्फीयर का क्या हो गया? 2πr²। लेकिन अगर मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? इस ये कर्व वाले एरिया के साथ साथ आप ये वाला एरिया नहीं कैलकुलेट करेंगे क्या? ये वाला एरिया भी तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे से ये क्या दिखाई पड़ेगा? एक सर्कल दिखाई पड़ेगा ना। जब आप इस तरीके से हेमीस्फीयर बनाएंगे तो अगर आप इसको उठा के देखेंगे, जैसे कैप होता है ना, टोपी, तो टोपी में क्या होता है? टोपी जो आप बनाते हैं इसी तरीके से बनाते हैं ना, इसी तरीके से आप टोपी बनाते हैं ना, टोपी जो पहनते हैं आप। तो उस टोपी में ये वाला एरिया कैसा होता है? सर्कल जैसा ही तो होता है। तो वो सर्कल अगर पूरा क्लोज है तो उसका रेडियस अगर r है तो क्या हो जाएगा? πr²। होगा या नहीं? इस सर्कल का एरिया क्या होगा? πr²। अब
कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और प्लेन सर्कल मतलब सर्कल का एरिया हो गया, क्या लिखूं मैं, प्लेन सर्कल एरिया या फिर बेस एरिया लिखूं तो ज़्यादा अच्छा है। बेस एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया, TSA। तो TSA कितना हो गया, टोटल सरफेस एरिया। ये कैसे आया, इस सर्कल को 2 पार्ट में बांट देने से, ठीक है ना। आप इसको कट कर दीजिए, लेमन वगैरह कटा हुआ आप देखे होंगे, तो लेमन को अगर आप काटेंगे तो इसी तरीके से शेप बनता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक आई थिंक आप सभी लोगों को क्लियर होगा। तो हम लोगों ने क्यूब कर लिया, क्यूबॉइड कर लिया, सिलेंडर कर लिया है, स्फीयर कर लिया और हेमी स्फीयर भी कर लिया है। ओके, चलिए थैंक यू सो मच। अब हम सभी लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। कोन और हमारा फ्रस्टम बचा हुआ है तो उसको हम लोग आगे करेंगे, ठीक है ना। इसके ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चन, वॉल्यूम के ऊपर काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो होंगे, अभी हम लीटर कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन उसको भी सीखेंगे। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से कि आप सभी लोग प्लीज़ जितने भी हमारे पुराने वीडियोस हैं उनको एक तरफ से आप देख लीजिए, कॉन्सेप्ट प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि हम धीरे धीरे ये सारी चीज़ें सीखने के बाद एडवांस लेवल की जो मैथमेटिक्स है, क्लास 9-10 की लेवल की मैथमेटिक्स से थोड़ा सा एडवांस जो लेवल की मैथमेटिक्स है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। IIT JEE जैसे एग्ज़ाम में या फिर अदर जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप अपना बेस और नोट्स प्रिपेयर करते चलिए, ठीक है ना। चलिए थैंक यू सो मच।